राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय लक्ष्मी माता। आज की इस वीडियो में हम वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा सुनेंगे। सृष्टि के आरंभ से ही देवी देवताओं के चमत्कारों की महिमा का वर्णन अक्सर हम सुनते हैं। मातेश्वरी श्री वैभव लक्ष्मी जी की महिमा भी सर्व सुख देने वाली है। उनकी महिमा का वर्णन ध्यान पूर्वक सुनो। एक बड़ा शहर था। उस शहर में सभी धर्मों के लोग रहते थे। सबके अपने अपने कारोबार धंधे थे। सुख एवं दुख की परवाह नहीं थी। पूजा पाठ, भजन कीर्तन, दया भाव, परोपकार जैसे सत्कर्म लोगों में नहीं के बराबर देखने को मिलते थे। नगर में शराब, जुआ, चोरी, डकैती जैसे गुनाहों का बोलबाला था। ऐसे नगर के मध्य में एक भक्ति पूर्ण धार्मिक गृहस्थी का निवास था। वह गृहस्थी थी शीला और उसके पति की। शीला धार्मिक प्रकृति की संतोषी एवं सुशील स्त्री थी। दयालुता और सदाचार तो उसके रोम रोम में बसा था। शीला और उसका पति लक्ष्मी नारायण सुख से अपना जीवन व्यतीत करते थे। वे किसी से अपशप नहीं करते थे और न ही किसी की बुराई करते थे। वे प्रभु भजन में अच्छी तरह से समय व्यतीत करते थे। इस तरह उनका जीवन चलता था। उनकी गृहस्थी नगर में आदर्श गृहस्थी के रूप में समझी जाती थी। परंतु ईश्वर की लीला को कौन जान पाया है। मनुष्य का भाग्य क्षण भर में राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। शीला का पति बुरे लोगों से मित्रता कर बैठा। वह जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा। जो कुछ भी उसके पास पैसे एवं पत्नी के जेवर थे वे सब उसने जुए में गवा दिए। वह बनना तो चाहता था करोड़पति, लेकिन उसके ख्वाब सब अस्त व्यस्त हो गए और करोड़पति न बनकर फुटपाथ पर आ गया। अति दरिद्रता से परेशान होकर वह शीला के साथ मारपीट करने लगा। शीला के परिवार पर संकट व परेशानियों के बादल छा गए। अपना दुख किसे जाकर कहे। तभी उसके मन में एक विचार आया। जब भी कभी वह दुख महसूस करती थी तब वह अपनी देवी माँ लक्ष्मी जी की आराधना करती थी। शीला के घर में एक छोटा सा मंदिर था जिसमें मातेश्वरी श्री वैभव लक्ष्मी जी की प्रतिमा थी। उस प्रतिमा के सामने शीला अपने मन की व्यथा रो रो कर कहती रहती थी। वह माँ से अपने कष्टों से मुक्ति के उपाय जानने की कोशिश में रहती थी। बात एक रात की थी जब सुधा ने सपन में अपनी माँ लक्ष्मी को अपने घर साक्षात आते देखा। जैसे ही वह माँ के स्वागत के लिए दौड़ी, माँ के कदमों में गिर पड़ी। उसी समय आंखें खुल गई और वह नींद से जाग गई। कहते हैं जो सपन सुबह प्रातः को देखा जाए वह सच हो जाता है। शीला ने स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और माँ की प्रतिमा के सामने बैठ गई और शुद्ध मन से माँ की आराधना की। करुणा से भरे स्वर में अपने दुखों का वर्णन करने लगी। उसकी आंखें भीगी हुई थी। जब शीला पूजा में लीन थी, किसी ने घर के द्वार पर आवाज दी। शीला के द्वार पर एक वृद्धा खड़ी थी। उसके वस्त्र श्वेत थे। एक अजब सी चमक थी। शीला ने स्नेह पूर्वक उसका सम्मान किया, उन्हें आसन पर बिठाया। वृद्धा ने कहा, बेटी शीला, क्या बात है, आजकल तुम मंदिर में दिखाई नहीं देती। प्रत्येक शुक्रवार को तुम्हारे द्वारा गाए भजन हृदय को बहुत भाते थे, परंतु अब क्यों नहीं आती। शीला ने अपने दुखों का वर्णन उस वृद्धा से कह दिया।
शीला के कष्टों को सुनकर वृद्धा ने उसे शुक्रवार के दिन माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा एवं व्रत करने को कहा। वृद्धा ने कहा, यह व्रत सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाला तथा सुख संपत्ति और यश देने वाला एक सरल व्रत है। शाम को एक चौकी या पाटे पर स्वच्छ वस्त्र बिछाकर चावल का छोटा सा ढेर करें। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखे। उस कटोरी में सोने या चांदी का गहना रखे। यदि सोने चांदी का गहना न हो तो नगद रुपए का सिक्का भी रख सकते हैं। उनकी हल्दी, रोली, गुलाब के लाल फूलों से पूजन करें। धूप दीप के साथ एक पात्र में मिष्ठान या गुड़ रखें। फिर माँ वैभव लक्ष्मी की कथा करें। वैसे तो माँ लक्ष्मी के अनेक रूप हैं, परंतु श्री यंत्र अति प्रिय है। जो माँ के भक्त श्री यंत्र के दर्शन कर लेते हैं, समझ लो उन्हें माँ के हर रूप के दर्शन कर लिए। इसीलिए माँ लक्ष्मी के पूजन के समय श्री यंत्र को नहीं भूलना चाहिए। उसके पश्चात लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें, फिर लक्ष्मी शतवन करें। इसके पश्चात घी, आटे या चीनी को भूनकर बनाया गया प्रसाद, जिसमें केले के टुकड़े काटे हों, माँ लक्ष्मी की आरती करके उस प्रसाद को लोगों में बांट दे तथा बांटते समय भी जय लक्ष्मी माँ बोलते रहे। यह व्रत निरंतर 11, 21 या 51 रखे जा सकते हैं। सूर्यास्त होने के पश्चात माँ की उपासना करके जब प्रसाद बांट ले तो आप भी भोजन ग्रहण कर सकते हैं। माँ के आगे रखे चावलों को सब पक्षियों में डाल दे तथा कलश का पानी तुलसी जी की क्यारी में डाल दे। व्रत पूर्ण होने पर और फल प्राप्त हो का उद्यापन करे, जिसमें 5, 7 या 9 सुहागन स्त्रियों को भोजन कराए। उसके पश्चात उनके मस्तक पर कुमकुम का तिलक लगाकर चावल लगाए, उनके चरण धोकर उनका आशीर्वाद ले। इस प्रकार श्री वैभव लक्ष्मी देवी का व्रत श्रद्धा और हृदय से करे। शीला वृद्धा से माँ की कथा सुनने में मगन थी। उसे यह भी नहीं पता चला कि वह वृद्धा कब उसके द्वार से चली गई। फिर शुक्रवार का दिन आया। शीला उसी दिन की बेचैनी से प्रतीक्षा कर रही थी। सायंकाल होते ही उसने एक चौकी साफ की, उस पर एक साफ वस्त्र बिछाया। उसके पति ने श्राप व जुए में उसके सभी आभूषण बेच दिए। माँ के व्रत के लिए उसके पास आभूषण नहीं थे, अब केवल उसके कानों में झुमके व नाक में लौंग थी। उसने उन्हें उतार कर स्वच्छ वस्त्र पर रख दिए। शुद्ध हृदय से पूजन किया। हल्दी रोली का तिलक लगाया, लाल फूलों के द्वारा पूजन किया। पात्र में उसने मिष्ठान की जगह गुड़ रख दिया। पूजन करते समय वह पूर्ण रूप से माँ वैभव लक्ष्मी की भक्ति में लीन थी। विधि व नियमानुसार पूजा की, धूप दीप के द्वारा आरती की। उसके पश्चात प्रसाद का माँ लक्ष्मी को भोग लगाकर समय लिया। फिर अपने कानों व नाक के गहने पहन लिए। रात्रि को जब पति आया तो उसे भी माँ लक्ष्मी का प्रसाद दिया। जैसे शीला के पति ने माँ का प्रसाद ग्रहण किया, अचानक उसमें परिवर्तन होने लगा। उसके विचार एवं बुद्धि में परिवर्तन हो गया। उसे पश्चाताप हुआ। अपने बुरे कामों पर वह बुराई से घृणा करने लगा
और स्वयं को घर के सुख के लिए परिश्रम के मार्ग पर ले चला। दूसरे शुक्रवार के आने तक सुधा के घर में हर्षो उल्लास का वातावरण छा गया। जैसे शुक्रवार बीतने लगे, माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा से शीला का भाग्य उज्जवल होने लगा। मन्नत माने हुए 11, 21, 51 व्रत पूरे होते ही घर में सर्व सुख संपन्न हो गया। महालक्ष्मी की कृपा से शीला सभी कष्ट पलक झपकते ही दूर हो गए। शीला फिर माँ धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को देखकर मन ही मन प्रेम पूर्वक प्रार्थना करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी, वह आज पूर्ण हुई है। हे माँ, आप मेरे अवगुणों को न देखते हुए मेरे सभी कष्टों को दूर करो, हम सबका कल्याण करो। जिसके संतान न हो उन्हें संतान की प्राप्ति करावे तथा कुंवारी लड़कियों को मनपसंद पति मिले। अतः आप सब विपत्तियों को दूर करें, सबको सुख संपत्ति दे और निर्धन के घर धन दे। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है, आप जो चाहे कर सकती हैं। ऐसे बोलते हुए लक्ष्मी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। उसी दिन माँ लक्ष्मी की श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की 51 या 101 प्रतियां माँ भक्तों को अपने हाथों से बांटे। यदि इतनी प्रतियों की शक्ति न हो तो 11 तो अवश्य बांटनी चाहिए। माँ की प्रतिमा के आगे बैठकर दोनों हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करते हुए कहें, हे माँ लक्ष्मी, आपकी कृपा से मैंने अपने व्रत विधि पूर्वक कर लिए हैं, इसीलिए हे माँ आप हमारी इच्छा पूरी करो। इस प्रकार शीला की श्रद्धा भरी भक्ति भावना से वैभव लक्ष्मी से सच्चे व्रत से माँ लक्ष्मी ने उसकी पूजा स्वीकार की। उसके घर में धन संपत्ति, सोने चांदी और ऐश्वर्य के सभी साधन जुट गए। माँ लक्ष्मी ने उसके घर पर अपना निवास स्थल बना लिया। गली मोहल्ले की दूसरी स्त्रियों ने शीला से पूछा कि तुमने कौन सा व्रत किया है जिसके कारण तुम्हारे घर में सुख शांति, धन संपत्ति तथा सभी ऐश्वर्य प्राप्त हुए हैं। शीला ने कहा कि मैंने माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की पूरी श्रद्धा से किया है तथा अपनी शक्ति के अनुसार श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक भी बांटी है। यह सुनकर गली मोहल्ले की दूसरी स्त्रियों ने भी विधि पूर्वक माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करने लगी। वैभव लक्ष्मी व्रत कथा समाप्तम। माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहे। राधे राधे।